नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे आज हम विपक्ष के लिंचिंग डर की। क्या ये कौन सा डर है? योगी की हुंकार और विपक्ष का लिंचिंग डर, ये क्या है? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर सियासी बवाल जारी है। एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस नारे को सबसे नकारात्मक नारा करार दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि नारा बीजेपी की निराशा का प्रतीक है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी नारे के जरिए डराकर वोट हासिल करना चाहती है, तो उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस नारे से जुड़ा एक और नारा गढ़ दिया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कहना है कि मुस्लिम बटा तो उसकी लिंचिंग हुई, मुस्लिम बटा तो मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा दिए गए। शौकत अली के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला और कहा कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों को डराने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन किसे डरा रहा है? तो आज यूपी मांगे उत्तर में इन्हीं मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा जल्दी से। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। मुसलमान बटेगा तो कटेगा, बढ़ गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे को लेकर सियासत सुपर हाइपर है। एक तरफ बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी योगी आदित्यनाथ के बयान का पुरजोर समर्थन कर रहा है, तो वहीं विपक्ष बयान के काट के नए नए तरीके निकाल रहा है ताकि हरियाणा विधानसभा में जिस तरह से इस बयान ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई, कहीं यूपी विधानसभा चुनाव में भी नतीजे वैसे ही ना आ जाए। सीएम योगी के बयान पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसलिए उनको डराकर एक करने की जुगत में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम भी योगी सरकार पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लोगों को बांटकर डराकर वोट हासिल करने का आरोप लगाया। बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। ये कौन कर रहा है बताइए? देश की बात करो, तुम अपनी एक पार्टी की सत्ता में आने की बात मत करो। हालांकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ओवैसी से एक कदम आगे निकल गए। शौकत अली ने कह दिया कि मुसलमान जहां जहां बटा वहां कट गया है। मुसलमान बटेगा तो कटेगा, बढ़ गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। यूपी में उपचुनाव है, इसलिए ऐसे बयानों को लेकर सियासी तनाव है और इन बयानों से किसे फायदा मिलेगा और किसको नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए यूपी मांगे उत्तर की हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन आज के जो महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी आज जो चर्चा होने जा रही है, पहला सवाल है बटेंगे कटेंगे पर कब तक लड़ेंगे? तो क्या बटेंगे ही कटेंगे पर ही सियासत चलती रहेगी कि एक नारा दिया उसके बाद अब वार पलटवार हो? नारे का सहारा कौन डरा रहा है? ये डरा कौन रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बटेंगे कटेंगे से किसके वोट हटेंगे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नारे वाला दाव जिताएगा उपचुनाव। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। आप जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं और फिर जानेंगे बटेंगे कटेंगे, क्योंकि अब मायावती भी कूद गई हैं। वो कह रहे हैं कि मायावती कह रही हैं कि देखिए अगर हम बटेंगे कटेंगे से दूर हट जाइए, आप हमारे साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 2 खास मेहमान जुड़े, बाकी मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे तो चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह है बीजेपी की तरफ से। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। हाजी मेहरदीन रंगरेज प्रवक्ता जुड़ेंगे एआईएमआईएम की तरफ से। विनम्र सेन राजनीतिक विश्लेषक वो हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। संजय जी कौन किसको डरा रहा है और बटेंगे तो कटेंगे
क्या बीजेपी का यही चुनावी एजेंडा रहने वाला है? देखिए, कौन किसको डरा रहा है या कौन किसको डरा रहा था, ये दो चीज है। अब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं की एकजुटता के लिए कहा है कि आप एकजुट रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। और इसका इतिहास साक्षी है, क्या स्थितियां हुई हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा, अफगानिस्तान में हमारे सब सामने है, कश्मीर में क्या स्थिति है। अब इससे दिक्कत इन लोगों को हो गई जो इस देश के अंदर तथाकथित सांप्रदायिक कम्युनल सेक्टर है, उनको दिक्कत हो गई है कि ये योगी जी ने नारा कैसे दे दिया हिंदुओं की एकजुटता का, क्योंकि इस देश की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो हिंदुओं को हमेशा डिवाइड करना चाहती है। वो चाहती कि हिंदू वोट बटेगा और उनका। लेकिन संजय जी समाजवादी पार्टी तो कह रहे हैं ना कि ये नकारात्मक नारा, अखिलेश यादव सीधा हमला बोल रहे हैं आप पर कि ये नकारात्मक नारा है, बीजेपी को डर सता रहा है, बीजेपी का 10% वोट बचा, उसका छिटकने का डर लग रहा है, बस उन पर इतना वोट बचा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ समाजवादी लोगों से, अखिलेश यादव जी से भी और हमारे आशीष चतुर्वेदी जी जो बैठे हुए हैं, आखिरकार हिंदुओं की एकता नकारात्मक कैसे हो गई? भाई क्या है इसमें नकारात्मक? अगर हिंदुओं को राष्ट्र को मजबूत, और दूसरी बड़ी बात कि हिंदू एकजुट रहेगा तो राष्ट्र भी मजबूत रहेगा। इस देश के अंदर जो अलगाववादी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो देश को तोड़ना चाहती हैं, वो अब भारत के लोग जान रहे हैं उस बात को। तो इसमें आपत्ति क्या है भाई? हिंदुओं की एकता से इतनी आपको परेशानी हुई, ये कहाँ नकारात्मकता हुई? ये तो नकारात्मकता नहीं हुई। हाँ, हिंदू समाज को बांटना नकारात्मकता है, और जो ये सपा का नारा है पीडीए, ये खुद नकारात्मकता का प्रतीक है, जो हिंदुओं को बांटने की बात करता था। पहले एमवाई का समीकरण चलता था, यादव और मुसलमान, अब वो उनको बदल के थोड़ा सा पीडीए कर दिया है, उसको एक मुलम्मा बना दिया, उसको कवर अप कर दिया है एमवाई। लेकिन पीडीए खुद अपने में नकारात्मकता, हिंदू समाज को तोड़ने का नारा है ये। इसका फायदा सांप्रदायिक ताकतें उठाती हैं। ठीक है संजय जी, मैं जवाब ले। मेजर साहब एक बहुत बड़ा इशू, मेजर साहब संजय जी कह रहे हैं अगर हिंदुओं की हम एकजुटता की बात कह रहे हैं तो फिर समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? पहले तो एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ना हम कटेंगे, ना हम बटेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हम हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, हमारे लिए वो हिंदुस्तानी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को केवल धर्म के नाम पर वोट चाहिए, इसलिए वो केवल हिंदुओं को एक करके डर दिखा के मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। और ये सिर्फ एक बात नहीं कह रहा हूं मैं, जो अभी बहराइच में हुआ है कांड, उसका खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया कि गोलियां किसने चलाई, जब अब उनके बेटे को मरवाने के लिए भाजपा तैयार थी। और ये खुद भाजपा के विधायक जो वहां के हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। अब क्या प्रमाण चाहिए? जनता को देखना चाहिए कि जब वो पार्टी जो अपने ही विधायक के बेटे की हत्या करा सकती है चुनाव के लिए, वो आपको किस लायक समझेगी, ये खुद सोच लीजिएगा। जिस दिन आपके बच्चे बाजार में हैं, घर से बाहर हैं, वो कितने असुरक्षित है इनके माहौल में। इससे समझ आना चाहिए हर एक उस आदमी को कि जो अपने विधायक के बेटे को मरवा सकते हैं सिर्फ चुनाव के लिए, वो आपके बच्चों को किस नजर से देखते होंगे। यहीं से समझ में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संजय जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं विनम्र सेन को इस बात का जल्दी से जवाब दीजिएगा। किस बात का जवाब? ये जो विधायक की बात कर रहे हैं या जो नफरत की? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हिंदू मेजॉरिटी जहां रहती है वहां मुसलमान सुरक्षित रहता है। अगर 100 हिंदू परिवार है, उसमें एक भी मुसलमान परिवार होगा तो वहां उसको कोई नहीं तंग करता है। लेकिन इसके विपरीत जहां हिंदू संख्या कम हो जाती है, जहां 60-70% मुसलमान हो जाते हैं, वहां हिंदू क्यों नहीं रह पाता है? सवाल इस बात का है। इसका मुझे आशीष चतुर्वेदी जी से जवाब चाहिए इसका। और दूसरी बात, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे आपकी विधायक कानपुर वाली जो आपकी प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, उस पर तो आप बोलने की हिम्मत नहीं है। ये कितना नफरत वाला बयान दिया आपके मौलाना ने। आप मौलाना के खिलाफ नहीं बोल पाओगे। वो आपकी जो सोलंकी विधायक है, अगर शिव मंदिर चली गई तो उसको शिर्क
उसको घोषित करके कि ये बहुत बड़ा पाप है इस्लाम के हिसाब से मूर्ति पूजा। ये मेजर साहब चाहे ये बटेंगे कटेंगे या आप कह रहे हैं कि नकारात्मक ये नारा है, अखिलेश यादव लिख रहे हैं, कह रहे हैं इनको डर सता रहा है, उधर AIM अलग कह रहे हैं कि देखिए बटेंगे तो कटेंगे, सही है, अगर मुस्लिम एकजुट नहीं हुआ तो लिंचिंग होगी, तो डरा कर ही तो आप सभी लोग वोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए आपकी जो उम्मीदवार है अब वो शिव मंदिर चली जाती हैं, किसके लिए? उनको हिंदू वोट चाहिए, क्यों गई? देखिए पहला उनका सवाल था कि जहां मुसलमान ज्यादा होते हैं वहां हिंदू सुरक्षित हो जाते हैं। संजय जी कभी इंडोनेशिया घूम के आइएगा, मैं भी गया था वहां पे, सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति भी वही है, बहुत ज्यादा वहां 90-95% मुसलमान है और 5% हिंदू, और आज तक किसी हिंदू ने नहीं कहा कि वो असुरक्षित है इंडोनेशिया में। जवाब देंगे नहीं कहा, क्योंकि वहां भाजपा नहीं है मेरे मित्र, वहां भाजपा नहीं है, इसलिए 5% मेरे मित्र, मैं भी जवाब दूंगा, मुसलमानों में सुरक्षित है, और जहां भाजपा है वहां 80% हिंदू है और 20% मुसलमान है। लेकिन तो मेजर साहब आपके राज में सुरक्षित थे क्या? फिर ये दंगे क्यों हो गए मुजफ्फरनगर के? नहीं, ये मेजर साहब आपके राज में कैसे दंगे हो गए फिर मुजफ्फरनगर में? सुरक्षित है जब तक भारतीय जनता। अरे मेजर साहब आपकी पार्टी थी ना, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ आपकी पार्टी थी ना मेजर साहब? बच्चियां सुरक्षित है। मेजर साहब मुझे बताइए ना, आपकी ही पार्टी थी ना जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ? एक मिनट जवाब तो देने दीजिए। अभी पहला सवाल था, दूसरा सवाल था सोलंकी पे। कितनी अच्छी बात है, और कौन हिंदू है जो दरगाह पे नहीं जाते? कितने हिंदू जाते हैं? कोई हाय तौबा नहीं मची ना कभी? अरे मैम, अरे मेजर साहब मुस्लिम लोग उस पर ऐतराज जता रहे हैं, वहां हाय तौबा मची है, वहां उन पर फतवा जारी कर दिया, क्यों नहीं अल्लाह मच रहा है? खूब अल्लाह मच रहा है। दर्द हो रहा है कि अगर उन्होंने मंदिर में आके हाथ जोड़ लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कितना अच्छा उदाहरण है। और जिन्होंने जो फतवा दिया, और जिन्होंने अभी सुन लीजिए, आप कह रहे थे ना, मैं कह रहा हूं फतवा गलत दिया, गलत बात है, बोल दिया चैनल पे, बोल दिया मैंने। अब आपके अंदर हिम्मत है संजय जी, खुली चुनौती कि चलिए मैं संजय जी से इस पर रिएक्शन लूंगा। विनम्र सेन राजनीतिक विश्लेषक, मैं आ रहा हूं मेजर साहब, आ रहा हूं, उन पर जवाब लूंगा। मेजर साहब रुकिए, अभी मैं विनम्र सेन बटेंगे कटेंगे, आपको लग रहा है कि ठीक है मेजर साहब, मैं संजय जी लूंगा जवाब आपसे। विनम्र सेन राजनीतिक विश्लेषक, उनसे मैं बटेंगे तो कटेंगे, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में इसी मुद्दे, इसी नारे के इर्द गिर्द ही चर्चा होगी, इसी के जरिए ही कहीं ना कहीं वोट मांगा जाएगा, कहीं ना कहीं मुद्दे कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे? जवाब तो देने दीजिए। आ रहा हूं सर, मेजर साहब वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनको चर्चा में शामिल कर लूं, फिर उनसे ही सीधा जवाब लूंगा आपकी बात। आ रहा हूं संजय जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर ही वह चुनाव लड़ना चाहती है, और इस पूरे उपचुनाव को उसी पर केंद्रित रखना चाहती है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि किस प्रकार से अभी आप ही के न्यूज चैनल पर कल मैं देख रहा था, मौलानाओं का ये वर्कशॉप चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे एकत्रित होकर मुसलमानों को पीडीए के साथ आकर के वोटिंग करनी होगी, नहीं तो भाजपा आ जाएगी तो उनका यूसीसी छीन लेगी, उनका जीने का अधिकार छीन लेगी, उनका मरने का अधिकार छीन लेगी, उनका इबादत का अधिकार छीन लेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को एक बेनिफिट मिल जाता है कि जिस फील्ड में वो चाहते हैं मैच हो, उसी फील्ड में पीडीए और मौलाना और सारे लोग उनको ले जाकर भेज रहे हैं। तो भाजपा को केवल एकमात्र दोषी कहा जाए ये उचित नहीं है। ये दोनों तरफ से चल रहा है। आप महाराष्ट्र में देखिए, देश भर के मौलाना पहुंचे हैं, वहां पर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा में यही चल रहा है कि एकत्रीकरण करना है। तो फिर अगर हिंदू एकत्रीकरण हो रहा है तो फिर एकत्रीकरण, जैसे आप कोई काम करेंगे तो दो पक्षी होगा ही। अगर हिंदू एकत्रीकरण हो रहा है तो उसको गलत मानना और केवल भाजपा का एक पैतरा मानना ये ठीक नहीं। दूसरी बात, अभी मेजर साहब कह रहे थे कि इंडोनेशिया में देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप बांग्लादेश में देखिए, आप पाकिस्तान में देखिए, आप अफगानिस्तान में देखिए, आप तुर्किस्तान में देखिए, आप इंडोनेशिया में इसलिए देखिए क्योंकि इंडोनेशिया में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। जैसे भारतीय मुसलमानों को अभिव्यक्ति की आजादी है कि अपनी पीड़ा को बयान कर सकते हैं, वो पीड़ा को बयान करने की इंडोनेशिया में आजादी नहीं है। अगर होती
तो उनको पता चलता कटने के पहले बांग्लादेश वाले। एक बड़ी बात है मेजर साहब ने, देखिए इंडोनेशिया का जवाब तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक बार भी जिक्र नहीं किया। मैं लौटूंगा क्योंकि रंगरेज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आ रहा हूं मेजर साहब। डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हिंदुस्तान में हो रही है महाराज। तो सर आप भी तो उदाहरण इंडोनेशिया को आप गए थे साहब, मेजर साहब इंडोनेशिया तो आप गए थे, मैं थोड़ी गया था। गिना दे रहे हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं और वर्तमान की बात करते हैं। बाबर मुजफ्फरनगर क्या था? तो मुजफ्फरनगर क्या था? हरियाणा में जो अल्पसंख्यक जहां पर हिंदू है उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर गोलियां। ऐसा नहीं, अभी देखिए मेजर साहब अभी देखिए हरियाणा के बल्लागढ़ में एक परिवार था, मुस्लिमों के बीच उनको आतिशबाजी कर दी, उनको मारा पीटा। देखिए वहां डरा के धमकाया, वो लिख रहे हैं कि हम मकान बेचना चाहते हैं। गेट तोड़ दिए साहब, गेट तोड़ दिए महिलाओं के। चलिए मैं आ रहा हूं, चलिए हाजी मेहरदीन रंगरेज प्रवक्ता जुड़ गए AIM की तरफ से। रंगरेज साहब बहुत बहुत स्वागत है। रंगरेज साहब देखिए, आप समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डराकर वोट ले रही है, लेकिन सर आप भी तो डराकर वोट ले रहे हैं, और ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं डराकर वोट लेना चाहती है। लेकिन आपके ही प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि देखिए बटेंगे तो कटेंगे। सही कहा है कि अगर मुस्लिम एक नहीं रहेंगे तो फिर लिंचिंग होगी, मुस्लिम एक नहीं रहेंगे तो उनके कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर उतार लिए जाएंगे। तो आप भी तो डराकर सर वोट लेना चाहते हैं, AIM भी। देखिए अभी जो डिप्टी सीएम है यूपी के केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान आया है कि बटोंगे तो कटेंगे, ये बीजेपी का बयान नहीं है। देखिए तो इस तरीके से एक होड़ लगी हुई है पूरे देश में कि किसी तरीके से मुसलमानों को हिंदू से डराना, हिंदुओं को मुसलमान से डराना, सिखों से डराना, बौद्धों से डराना, ईसाइयों से डराना। और ये डराने की राजनीति आज से नहीं चल रही, बहुत पुरानी राजनीति चल रही है और इसी पर ये खेलना चाहते हैं। और मैं लगातार हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपने मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आपने कहा रंगरेज साहब मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, उन पर जवाब दीजिए ना। शौकत साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल कि मुस्लिम अगर बटेंगे तो कटेंगे तो फिर दिक्कत होगी। वो उसको इधर जोड़ रहे हैं कि मुस्लिम अगर एकजुट नहीं होगा तो फिर लिंचिंग होगी, मुस्लिम एकजुट नहीं होगा तो मस्जिदों से फिर माइक उतार लिए जाएंगे, मुस्लिम एकजुट नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वो भी तो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। तो ठीक, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरीके से डराने वाली बात नहीं है, ये तो हकीकत है। आप देख रहे होंगे जब से बीजेपी की सरकार आई है, सरकार उसमें यूपी में या अदर्स जहाँ स्टेटों में और केंद्र में, वहां पे लगातार मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार उनके मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार उनके जो है अजान को टारगेट किया जा रहा है। पब्लिक प्लेस में अजान नमाज को अदा कर लेता है तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है तो बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर नहीं चलता तो एनकाउंटर हो जाता है। तो इस बात से अगर उन्होंने जोड़कर अगर ये बात कही है तो हकीकत है जो आजकल हो ही रहा, आप सब लोग देख ही रहे होंगे। मेजर साहब एक जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। मैं शौकत अली साहब का जिक्र कर रहा था जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाइए, इन पर भी गौर फरमा दीजिए ना। आप बीजेपी को तो घेर रहे हैं। साहब को जब ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा दी और ओवैसी साहब ने मना किया तो सदन के अंदर सबसे ज्यादा आग्रह और सबसे ज्यादा चिंता किसने जताई थी? अमित शाह ने। उन्होंने कितनी बार विनती करी ओवैसी साहब से कि नहीं आपको सुरक्षा लेनी चाहिए, आपकी जान को खतरा है। तो सबसे ज्यादा चिंता तो उनकी ओवैसी साहब को किसको थी? अमित शाह को, जो देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि दोनों की राजनीति एक ही जैसी है, एक तरफ से वो खेलते हैं, एक तरफ से ये खेलते हैं, और ये जनता को जो है कहीं ना कहीं इसी में उलझा के रखना चाहते हैं। जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हम तो शुरू से वही कह रहे हैं। संजय जी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बटेंगे कटेंगे ला रहे हैं आप। देखिए साहब, बड़ी विडंबना है कि एक तरफ जो मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जो सेक्युलर तथा प्रॉड सेक्युलर हैं, वो कहते हैं कि मुद्दा विकास का मुद्दा। अरे साहब एक बात बताइए, सच्चर कमेटी जो आई थी कांग्रेस के समय में, उसने बेनकाब किया था आपके सेक्युलरिज्म को और मुसलमानों की स्थिति को बताया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के साथ एकजुट है। इसका मतलब देश के अंदर जो मुस्लिम लीडरशिप है उसके लिए विकास का कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए मुद्दा कुछ और है। दूसरी बात, मैं आशीष भाई के इंडोनेशिया वाले बात का जरूर जवाब दूंगा, काफी पढ़े लिखे हैं। इन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता। आशीष भाई, इंडोनेशिया में मुसलमान आज भी भारतीय संस्कृति, रामायण और उनकी जो करेंसी है गरुड़,
वो एयरलाइंस रखते हैं, गरुड़ नाम रखते हैं, और वहां जो रुपए चलते हैं उसमें गणेश जी का फोटो छपा होता है। क्या हमारे देश में मुसलमान इस चीज के लिए तैयार होंगे? क्या पाकिस्तान, अब ये आपकी हाइपोक्रेसी है, ये आपका दोगलापन है कि आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बांग्लादेश का नाम नहीं लिया, अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, जहां हिंदू बिल्कुल हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार ने क्या आप चिल्लाए मत करो। इंडोनेशिया का नाम तो ले लिया, क्योंकि वहाँ जो है बांग्लादेश और मुसलमान पाकिस्तान का नाम लेने से डरते हो तुम बांग्लादेश और मुसलमान पाकिस्तान का नाम लेने से डरते हो क्या? क्यों डरते हैं पाकिस्तान का नाम लेने से, बांग्लादेश का? ये बताओ पहले मुझे। इंडोनेशिया का नाम तो ले लिया क्योंकि वहाँ के मुसलमान भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, पंचन का मुसलमान कट्टर है। लड़ाई झगड़ा इस बात का है, बांध रही है आप नहीं मालूम है, अरे भाई इनको शांत करिए, बेफजा घूमने लगते हैं डिफेंड करने के लिए। जवाब पाकिस्तान बांग्लादेश से क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? ठीक है मेजर साहब रुकिए संजय मेजर साहब, ये तो मान लीजिए बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं टेंशन तो बढ़ी है समाजवादी पार्टी की। नहीं, बटेंगे तो कटेंगे नारे से समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि लग रहा है कि अगर पीडीए, जो आप पीडीए कह रहे थे, अगर हिंदू एकजुट हो गया तो फिर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ जाएगी, फिर पीडीए फॉर्मूला नहीं चलेगा। टेंशन तो बढ़ी है ना मेजर साहब? आपकी डिबेट पे कह देता हूं, जो समाजवादी पार्टी को टेंशन देते ऐसा नेता आज तक पैदा नहीं हुआ इस देश में। संजय जी जवाब दे दीजिए, जो चैलेंज आपने किया था मैंने उसका जवाब दिया कि फतवा गलत था, अब आप मेरे चैलेंज का जवाब दीजिए। क्या चैलेंज है आपका? जो मैंने आपसे कहा था, जो मंदिर का शुद्धिकरण हुआ क्या वो गलत है? मुसलमानों से डरते क्यों डरते हो? एक मुसलमान तो शुद्धिकरण, भगवान और पवित्र हो गए, भगवान पवित्र हो गए, कटोगे आप। भगवान अपवित्र हो गए ना, मुसलमान आ गया ना, समाजवादी पार्टी के नेता आ गए, उन्होंने शिव जी के आगे हाथ जोड़ लिए, तो मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है। उस पे क्या कहना है आपका? गलत किया कि सही किया? नहीं मेजर साहब, वो तो दलीलें दे रहे हैं ना कि देखिए वो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो चिकन भी खाते हैं, वो चिकन खाते हैं, तो वो कहाँ ऐसा होगा? वो तो ये भी सवाल उठा रहे हैं ना मंदिर की समिति के लोग, तो भाई शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कि नाटककार वो ये कह रहे कि हम शुद्धिकरण करके उनको अंदर भेज देते, अगर परमिशन देते तो। परमिशन लेते ही वो हमें अचानक पहुंच जाती हैं और पूजा पाठ कर देती हैं वो शुरू। महाराष्ट्र में देखिए इसके अंदर कि वैसे हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करेंगे, संस्कृति को समाप्त करने की बात करेंगे, लेकिन चुनाव के समय में ये नाटक कर रहे हैं और वहां जाते भारी बन के भी नाटक। ठीक है सेन साहब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। संजय जी रुकिए, मेजर साहब रुकिएगा। सेन साहब, एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये जो लड़ाई अब कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई है? जो आम मुद्दे हैं, विनम्र सेन जी को लाइएगा जरा स्क्रीन पर। विनम्र सेन जी रुकिए, मेजर साहब आ रहा हूं ना। मेजर साहब रुकिए, मेजर साहब टेंशन तो बढ़ रही है, तभी आप चीख चिल्ला रहे, नहीं वरना शांत रहते आप। टेंशन तो बढ़ी आपको, ये बटेंगे कटेंगे। विनम्र सेन जी, अरे आवाज बुलंद नहीं, अच्छी बात है, आवाज बुलंद रखिए। अरे मैं तो कह रहा हूं आवाज बुलंद होनी चाहिए विपक्ष की, अगर आवाज बुलंद नहीं होगी तो सत्ताधारी फिर अपनी चलाता है, ये तो अच्छी बात है। सेन साहब, मैं फिर वही सवाल कि ये कहीं ना कहीं चुनाव हिंदू मुसलमान वर्सेस होता नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम मुद्दे होते हैं, लोकल इश्यूज पे बात होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हर चुनाव में देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं दब जाता है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आम आदमी के मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार में जो पार्टी बैठी है वही कहेगी कि आम आदमी की जरूरतें थी जो हमने पूरी नहीं की? ये तो काम विपक्ष का है। विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कर रहा है कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों एक हो जाओ। तो यही बात जब भारतीय जनता पार्टी करने लग रही है
कि भारत के मुसलमान हिंदुओं एक हो जाओ, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं एक हो जाओ, कब फिर दर्द होने रहा। आप करें तो सही है, और अगर वो सत्ताधारी दल करने लगे तो गड़बड़ है। इस अनुशासन का पालन तो दोनों पक्षों से होना चाहिए। इसलिए अगर, और वो इस बात से बिल्कुल भयभीत है, समाजवादी पार्टी और उनके घटक दल ये अच्छे से जानते हैं कि अगर यह चुनाव हिंदू मुसलमान हुआ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको करारी शिकस्त देगी। इसमें कहीं ये सवाल मेजर साहब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई टेंशन नहीं दे सकता, लेकिन आप बटेंगे कटेंगे के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। मैं रुके विनम्र सिंह साहब, क्योंकि अखिलेश यादव देखिए लगातार अखिलेश यादव को बार-बार ट्वीट करने पड़ते हैं बटेंगे कटेंगे पर। वो कहते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो फिर कहते हैं ये नकारात्मक नारा है। लगातार आपको घेराबंदी, जिस पिच पर बीजेपी आपको खिलाना चाहती है आप उस पिच पर खेल रहे हैं, आप आम मुद्दे उठा ही नहीं पा रहे। और हरियाणा का उदाहरण है, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने कहा और देखिए कैसे परिणाम आए। हम हमेशा से मुद्दों पे ही राजनीति करते हैं। जब हम मंच पे खड़े होते हैं, जब हम वोट मांगते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि भैया बटोगे कटोगे, मुगल शासन आ जाएगा, मुगल राज आ जाएगा, 80% हिंदू खतरे में आ जाता है जैसे ही चुनाव आता है। जबकि हकीकत यह है कि 100% आदमी खतरे में आ जाता है। अरे जब रोजगार ही नहीं होगा, आपके 8 बार पर्चे लीक हो गए। वो तो इसलिए कहते हैं ना, वो फिर मुजफ्फरनगर आपका इतिहास दोहराते हैं कि कैसे वहां पर क्या हुआ मुजफ्फरनगर में आपकी सरकार में। वो आप पर आरोप लगाते हैं कि ये आ जाएंगे तो ये दंगा करवाएंगे। मऊ, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, कि 20 साल पहले ये हुआ था, 2000 साल पहले ये हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये बताया कि हमने ये क्या बनाया? आज तक किसी नेता ने बोला कि हाँ हमने ये हॉस्पिटल बनाया, हमने ये बनाया? कोई बोलता ही नहीं। अब बोले कहां से? जब बनाया ही नहीं तो बोलेगा कहां से? तो उनकी मजबूरी है कि वो धर्म पे ही राजनीति करें, इसलिए। और हमको जवाब तो देना ही पड़ता है, लेकिन वोट हम अपने काम पे मांगते हैं। वोट जनता देखती है कि हाँ ये अखिलेश की सरकार है जिसने ये सब बना के खड़ा किया हुआ है, जहां ये फीते काटते हैं या नाम बदलते हैं। ये वो चीज है, ये फर्क है उनमें और हम में। और इनके नारों में भी देख लीजिए, और वैसे तो ये होता ही नहीं है, नारों पे कभी वोट नहीं मिलता, कार्यों पे वोट मिलता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता। चलिए रंगरेज साहब आपको बी टीम बता रहे हैं। रंगरेज साहब वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, AIM तो देखिए बी टीम कौन है और बी टीम का काम कौन करती है। आप ये देखिए, जब अभी सपा की जो वहां पर जो है अभी लोकसभा में इतनी अच्छी सीटें आई तो इन्होंने भर भर के हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने इन्हें वोट दिया। मगर जब हम पे बुलडोजर चलता है, हमारे एनकाउंटर होते हैं, हमारी मस्जिदों को छीना जाता है, तो सपा नदारत रहती है। तो उसे बी टीम कौन है? इन्हीं के लोग छोड़ के उनमें बीजेपी में चले जाते हैं। कांग्रेस भी बी टीम है। कांग्रेस के सारे कम से कम 100 MP ऐसे हैं जो कांग्रेस से जाके वहां पर बीजेपी में चुनाव लड़े और जीत गए। तो बी टीम का काम कौन कर रहा है ये तो जग जाहिर बात है। हम तो अपने मुद्दों पर राजनीति करते हैं और इस तरीके से हम दलित, आदिवासी और अपना माइनॉरिटीज के लोगों को इकट्ठा करके अपनी वोट बैंक बना रहे हैं, और धीरे धीरे आने वाले समय में अच्छा होगा और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन रंगरेज साहब सबका साथ सबका विकास पर क्यों बात नहीं होती है? आप मुस्लिम कम्युनिटी को एकजुट करना चाहते हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई हिंदू एकजुट हो जाएं, सपा पीडीए फॉर्मूला ला रही है अपना। हम इनको वोट देते थे भर भर के, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया। जब हमारे कोई मुद्दे आते हैं तो ये हमारे मुद्दों पर ये खामोश हो जाते हैं। तो सर ये तो फिर तो अपनी क़यादत, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपनी दरी, अपना सब कुछ करना ही पड़ेगा फिर तो। फिर क्या है कि अगर आज हमारे 10 से 20 MP अगर हमारी पार्टी के होते तो आज हम सरकार में होते और मैन पदों पर होते। आज मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, एक भी विधानसभा में उनका एक नाम बता नहीं सकते कि वो विधायक हो उनका। तो इस तरीके का जिस तरीके से इन्होंने यूपी में तो मंत्री है ना, दानिश अंसारी को मंत्री है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अरे सर वो तो MLC बना के उनको बनाया। चलिए मैं माफी चाहूंगा, यही वक्त खत्म हो रहा, लेकिन ये एक तय यूपी मांगे उत्तर से ये निकला है आज के निष्कर्ष कि ये बटेंगे और कटेंगे के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा ये चुनाव, मुद्दों पर नहीं होगा और हिंदू वर्सेस मुसलमान होगा। बीजेपी एकजुट करना चाहती है कि हिंदू एकजुट हो जाए, नहीं तो वरना क्या क्या हाल होते हैं ये हो रहा है। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है आपको हेडलाइन दिखाने।